जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर्स। वेलकम बैक जी। जनाब अभी हमारी डेट होगी है 8 नवंबर और वही लगभग 12 बजे का टाइम है कि जब हम लोग अपनी ब्रीफिंग को कंटिन्यू करते हैं ताकि जो अप टू डेट रेट्स हैं वो हमें रिसीव हो जाए और देन उसके मुताबिक फिर जो सा हम अपने सारे दिन को उस तरह से कंटिन्यू करें। जनाब अभी के लिए जनाब जो सिचुएशन है, ओपन मार्केट में डॉलर का नया रेट आ गया है जो सा आज का था और वो है अनचेंज। किसी भी तरह की कोई चेंज ना कल थी ना अभी आज। गोल्ड की मार्केट वाले क्या करेंगे, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग नीचे ग्रुप के अंदर जो है आपको बना के दिया उसके अंदर हम लोग मुसलसल डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो जो सा सऊदीया के पैसे आ रहे हैं या वो क्या है क्या नहीं है उसको भी डिस्कस किया जा रहा होता है और उसमें क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रात को भी मैंने डिस्कस किया था। और क्या मज़ीद अभी आगे चल के पॉसिबिलिटीज़ हैं वही इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों को अपडेट उसकी मिलती रहेगी। और याद रखना मेरे वो अल्फाज के जो मैंने 2 हफ्ते पहले भी अदा किए थे और मुसलसल कई मरतबा किए थे कि 50, 51, 52 और 53 ये यूं सैंडविच बन के रह जाएंगे और वो आप लोगों ने देख लिया है। खैर मेरे ग्रुप के जो से लोग हैं उनमें से तो मेजॉरिटी जो सी है कि जिन्होंने कुछ किया हुआ था वो जब आए हैं तो उनको भी बता दिया गया था और जो पुराने हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक वो बचे हुए हैं। लेकिन अब जो हैं सो हैं उनको वो किसी तरह से निकालना है या रेस्क्यू करना है। वो जनाब सारी डिटेल्स जो सी हैं वो ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ कम टू द रेट्स। डॉलर जो सा जनाब 225.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 227.75 पैसे में बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक का अप टू डेट रेट जो सा अभी आज के सारे दिन में कंटिन्यू होगा वो 225.50 पैसे में डॉलर को ख़रीदा जा रहा है और 227.75 पैसे में डॉलर को बेचा जा रहा है। USDTT का रेट वो कुछ जगहों पर बढ़ चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कुछ जगहों से बढ़ा हुआ भी कोट हो रहा है लेकिन उसको भी हम लोग अनचेंज ही कंसिडर करेंगे। 236.50 पैसे टीटी का रेट है और कुछ जगहों से 236 रुपये 75 पैसे भी कोट हो रहा है और 237 रुपये भी कोट हो रहा है टीटी का रेट। इंटरबैंक हमारा 221.50 पैसे 60 पैसे भी कोट हो रहा है कि जबकि मैं अभी ये 12 बजे आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बी इन्फॉर्म्ड एंड बी केयरफुल। जितने भी गोल्ड के करेंसी के ट्रेडर्स हैं, कॉशन था, कॉशन है आप लोगों के लिए और अनचेंज्ड है। इसके बाद अगर मैं अभी आप लोगों के पास आ जाऊँ ना स्टॉक एक्सचेंज, असल आज मैं बड़े मज़े लेकर ना जनाब इस वीडियो को आप लोगों के लिए इस मॉर्निंग की जो हमारी ब्रीफिंग है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सिचुएशन वही के सैंडविच, मज़ा आता है ऐसी सिचुएशन के अंदर ना, फिर वो लड़ाई लंबी खिंच जाती है और मज़ा आने लग पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज जनाब 170, 75, 76 पॉइंट पॉजिटिव, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि अगर इतनी ही मार्केट ने उस चीज़ का सेंटीमेंट उठाना होता कि जी वो सऊदीया के पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर तो स्टॉक एक्सचेंज को चला जाना चाहिए था कोई 500-600 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर या 700-800 भी चला जाना चाहिए था। अच्छा, समझदार समझ सकते हैं, ना समझ जल्दबाज उनके लिए समझने के लिए उनको वक्त चाहिए होता है। चलते हैं जनाब अब हम अपने गोल्ड के सेगमेंट के ऊपर। कल भी गुजारिश की थी, अब भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट किसी हद तक स्टेबल है और उससे कोई इतना लंबा चौड़ा कुशन कल की डेट में किसी को नहीं मिला। वो उन्हीं टाइट रेंजेस के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था वही 16, 60, 65, 70 के अंदर, 75 के अंदर वो अपनी मूवमेंट को उसने कंटिन्यू किया हुआ। अभी भी 16, 60, 16, 65, 16, 70 की रेंज के अंदर वो कंटिन्यू कर रही है। आज मत भूलना कि USA में एक कह लें कि बाई इलेक्शंस आप कह लें, कांग्रेस के इलेक्शंस आप लोग कह लें, कुछ इस तरह से आप लोग कह लें, इम्पैक्ट करेंगे लेकिन डायरेक्टली मनी मार्केट के ऊपर उस तरह से इसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए।
इसकी एक डिटेल है, उसको मैं किसी लेक्चर में या क्लास में तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इसके क्या लिंकेजेस बनते हैं आपस के अंदर, उसको हम इस मॉर्निंग की ब्रीफिंग के अंदर ना कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो इररेलेवेंट हो। मैंने ग्रुप में भी मुसलसल गुजारिश की थी, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, और आप लोगों को ओपनली भी मैंने कहा था कि लंबे चौड़े रेट्स के ऊपर कटिंग्स गोल्ड वालों के लिए वो वारे के अंदर नहीं है, कि अगर आपको कि 800,000 इस तरह के काम नहीं, 100-200 वाला काम, क्योंकि चीज़ें स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, डेलिबरेटली कर दी जाए तो डॉलर भी अनचेंज, इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर, और रीज़न क्या है भाई अगर कोई चेंजिंग लाई जाए। अच्छा, कल मैंने ब्रेक डाउन दिया था अपने ग्रुप के लोगों को, जो सऊदीया से आप लोगों को पेमेंट्स रिसीव होनी है, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो किन शेप्स के अंदर है। कल बड़े जनाब टीवी के ऊपर टिकर्स जा रहे थे, ये चाह रहा था, वो चाह रहा था, और गोल्ड की मार्केट और करेंसी की मार्केट में कुछ पैनिक आ गया था। मैंने उनसे कहा था ज़रा थोड़ी देर सब्र करके बैठे रहो। कल रात को जो सी क्लोजिंग हुई है वो 1,51,800, 700, 750 ये भी कोट हो रहा था। अभी 51,400 रेट निकाला, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। वो एक पैनिक, एक क्यास क्रिएट करने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। वही 1,000-2,000 की रेंज के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए असूली तौर पे। अभी मैं आप लोगों को ना एक ब्रेक डाउन देने जा रहा हूँ, और बराए करम अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दिया जाए, और मैं अपने इस चीज़ को वापस भी ले लूँगा इंशाल्लाह ताला, और गलती की इस्लाह करनी चाहिए। कल रात को मैंने ग्रुप के अंदर ना अपडेट्स कर दी थी, और इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस किया गया था ट्रेडर्स के अंदर। ब्रेक डाउन जो सा बन रहा है ना, मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, इट्स अर्ली बट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, कि टोटल जो सा हमारे पाकिस्तान के अंदर पार्क्ड लोन था सऊदीया की तरफ से, दैट इज़ वो ऑलरेडी $3 बिलियन था, कि जो सा रोल ओवर हो जाएगा। अब ये जो कल वो स्लाइड्स जा रही थी और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर उनको पोस्ट किया जा रहा था कि $4.2 बिलियन वो आने लगे हैं सऊदीया की तरफ से, वो उसका जो ब्रेक डाउन मैं आपको वो अब देने लगा हूं कि $4.2 बिलियन टोटल अमाउंट, ठीक है जी, $4.2 अरब, उसमें से जो सा पार्क्ड लोन होगा मेरे ख्याल के अंदर वो $3 बिलियन के करीब है, कि जो मैंने अभी तक इसके ऊपर स्टडी को किया है, कि दोबारा रखवा दिया जाएगा। उसको आप लोग कभी भी खर्च नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो हमारे पाकिस्तान की एक तरह की फॉरेन रिजर्व्स या क्रेडिबिलिटी के लिए होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। जिस तरह पहले था ऑलरेडी पड़ा हुआ, वो अभी इस तरह पड़ा रहेगा, सिर्फ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में इजाफा हो जाएगा। उसको आप लोग रिलीव नहीं कर पाओगे, और बवक्ते ज़रूरत जब वो मांगेंगे वो आप लोगों को वापस करना है। उसके बाद 4.2 में से 3 तो ये हो गया। $1.2 बिलियन जो सा है वो मैंने कल भी गुजारिश की थी ग्रुप के अंदर, और अब आप लोगों को इस मॉर्निंग की ब्रीफिंग के अंदर आप सभी व्यूवर्स को मैं बता रहा हूँ कि वो होगा ऑयल डेफर्ड अमाउंट के ऊपर, क्योंकि हम लोग ऑयल आ जाता है हमें, देन पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर जाकर उसको हम लोग पेमेंट करते हैं उसकी, और वो 1.2 बिलियन ऑयल होगा कि जो सा डेफर्ड अमाउंट के ऊपर हमें मिल जाएगा। सो दैट विल बी टोटल $4.2 बिलियन। अच्छा जी, उसके बाद ऑयल रिफाइनरी है, दैट विल बी समवेयर अराउंड $10 बिलियन या उसके आसपास जो सी अमाउंट वो एक बन रही है ऑयल रिफाइनरी की, और वो ईयर 2028 तक वो प्रोजेक्ट जो सा है वो कंटिन्यू होगा। अब आज है डेट हमारी 8 नवंबर, किंग सलमान आ जाते हैं, वो अपनी अनाउंसमेंट करके वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद सारी जो स्केजुअल है कि ये पेमेंट्स जो सी हैं वो किस तरह से उसको आगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसको भेजा जाएगा। आसान और सादे लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, दोनों मुल्कों की फाइनेंस मिनिस्ट्रीज वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, कुछ ड्राफ्ट्स हैं, आर्टिकल्स होंगे, मेमोरेंडम्स होंगे, वो सारे साइन हो जाएंगे। उसके बाद ये अमाउंट पाकिस्तान में उनको स्टेट बैंक को मिल जाएगी, सिंपल वर्ड्स के अंदर। आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली इन द दिसंबर समथिंग अराउंड। अब ये 8 से लेकर जो 21 और उसके बाद पाकिस्तान में वो पेमेंट आने तक का एक जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें हमारे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसको भी आप लोगों ने देखना है कि उसका क्या बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ये एक लंबा पीरियड है, ये यूँ नहीं है कि वो 21 को आ रहे हैं,
वो जहाज़ के अंदर वो डॉलर आप लोगों के लिए भर कर ला रहे हैं और वो आपको कहेंगे कि ये न जनाब, ये रखें, खाएं पिएं मौज करें। ऐसा नहीं होता और चीज़ों को कैलकुलेट करके देखना पड़ता। अगर ऐसा ही होता तो फिर आज तो वो ढम करके जो ओपन मार्केट डॉलर है वो तो फिर चला जाना चाहिए था 200 के ऊपर। तो समझ के सोच के फैसले करते हैं, जल्दबाजियों के फैसले नहीं करते। जो कुछ कल होने लगा था या जो गालिब गुमान किया जा रहा था, होश के नाखून लेने चाहिए इंसान को फैसले करने से पहले। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को ग्रुप्स में अवेलेबल है। नीचे जो ग्रुप आप लोगों के लिए बना के दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी तक के लिए कुछ भी चेंज नहीं है, आज के इस दिन में कुछ भी चेंज नहीं। हाँ, ये जो गोल्ड मार्केट है इसका मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इनका कोई है ही नहीं, कोई इनको पूछने वाला या कुछ भी। जब मर्जी दिल किएगा 2-4 हज़ार रुपया तोला बढ़ा देंगे, जब दिल करेगा वो मैसेज डाली जाएंगे, रेट को कम करी जाएंगे पैनिक फैला के या क्योस फैला के। ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट और उनको हमें देखना है। सो और एक और चीज़ कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो वहाँ के वहाँ ही हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को देखना है। अभी तक के लिए नथिंग चेंज एंड आई डोंट फील दैट कि आज के सारे दिन में कोई ज़्यादा कोई चेंजिंग कोई डॉलर के रेट के अंदर शायद आने लगी है। आई डोंट थिंक सो। और आप लोगों को ये भी नहीं भूलना कि ये वही दिन होंगे कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर शायद वो एंटर हो रहे होंगे अपने लॉन्ग मार्च को लेकर। अभी तक के लिए देयर इज़ नथिंग स्पेशल एंड नथिंग चेंज। आई डोंट फील एनीथिंग लाइक कि आज के डॉलर का रेट जो सा है वो शायद गिर जाएगा बहुत ज़्यादा या कुछ उसमें चेंजिंग आ जाएंगी, अब्रप्ट चेंजिंग देखी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी तक के लिए इतना ही है जनाब। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में रिस्क में बरकत अता फरमाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी।